हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन से अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, कृष्ण में कौन सी संधि है। दोस्तों, कृष्ण में संधि बतानी है कौन सी है। यण संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। क्यों व्यंजन संधि कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका अपन विग्रह करते हैं तो बनता है कृष प्लस में न। कृष प्लस में न करते हैं तो इसका कृष्ण बनता है और इस वजह से इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। दोस्तों, आपको बताना है कि सही संधि विग्रह किस ऑप्शन में हो रहा है। अपना पहला ऑप्शन है साधु प्लस में चरण, सेकंड ऑप्शन है साधु प्लस में चरण, थर्ड ऑप्शन है साधु प्लस में आचरण, फोर्थ ऑप्शन है साध प्लस में आचरण। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि साधु प्लस में आचरण का अगर इसका विग्रह संक्षेपण करेंगे तो साधवाचरण बनता है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है वृद्धि संधि किस में नहीं है। अपना पहला ऑप्शन है स्व प्लस में इच्छिक, स्वैच्छिक बनता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें भी वृद्धि संधि है क्योंकि डबल मात्राएं आ रही इसके ऊपर। महा प्लस में ऊर्जा, महोर्जा। देखिए दोस्तों, इसमें वृद्धि संधि नहीं है, इसमें है गुण संधि। गुण संधि जिसमें भी ओ की मात्रा आती है ना, ओ, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें है कौन सी गुण संधि है। ये स्वैच्छिक, जलोक और वसुदेव, इन तीनों में हो जाएगी वृद्धि संधि और महाप्लस में ऊर्जा, महोर्जा में हो जाएगी गुण संधि। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। अजानुबाहु में समास है। अजानुबाहु का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी भुजा जानु तक हो, उसे बोलते हैं अजानुबाहु। यानी एक विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जहाँ पर विशेष अर्थ निकलता है किसी दूसरे सेंस के लिए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। मृत्युंजय में समास है। दोस्तों, आपको मृत्युंजय में समास बताना है कौन सा है। मृत्युंजय का अर्थ क्या होता है। मृत्युंजय का अर्थ होता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात इसका भी विशेष अर्थ निकल रहा है। ऐसा हर कोई तो है नहीं भाई जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसका भी दोस्तों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। लाभा लाभ शब्द का समास विग्रह क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है लाभ ही लाभ, सेकंड ऑप्शन है लाभ से भी ज़्यादा लाभ, थर्ड ऑप्शन है लाभ और अलाभ, फोर्थ ऑप्शन है लाभ प्लस अलाभ। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभा लाभ का सही सामासिक विग्रह हो जाएगा लाभ और अलाभ। ठीक है ना। इसमें भी वैकल्पिक द्वंद्व समास है, लाभ और अलाभ में भी वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। गुड़ खाए सो कान बिंधाए मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन हैं। कष्ट सहकर सुख प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है ज़रूरतमंद की मुसीबत सहने के लिए तैयार रहना, थर्ड ऑप्शन है फल प्राप्ति हेतु अत्यधिक श्रम करना, और फोर्थ ऑप्शन है लोभ में आकर विपत्ति मोल लेना। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोभ में आकर विपत्ति मोल लेना इसका बिल्कुल सही मुहावरा है। ठीक है। मुहावरे का अर्थ है यानी गुड़ खाए सो कान बिंधाए, लोभ में आकर विपत्ति मोल लेना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कठोर हृदय होना, विपत्ति में भी विचलित न होना, विवश होना या तनिक भी न पसीजना। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना यानी विपत्ति में भी विचलित न होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, किस क्रम में मुहावरा है। दोस्तों, मुहावरा बताना है किस क्रम में है। दाहिना हाथ समय चूकी पूनी का पछताने, सब धान 22 पंसेरी या नेकी कर दरिया में डाल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, यानी किस क्रम में मुहावरा है। मुहावरा बताना है दोस्तों किस क्रम में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिना हाथ। दोस्तों, दाहिना हाथ का अर्थ क्या होता है पता है। दाहिना हाथ होता है जो
बहुत बड़ा सहायक होता है इसका मतलब, यानी बहुत बड़ा सहायक, यानी यह मेरा दाहिना हाथ है, यानी यही मेरा सब कुछ है, यानी यह मेरा बहुत बड़ा सहायक है। ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इसका ये सावधान पंसेरी 22 पंसेरी, सावधान 22 पंसेरी, इसका सही अर्थ होता है सबको एक समान समझना। ठीक है ना। और नेकी कर दरिया में डाल, ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, उपकार करने पर बदले की भावना नहीं रखना, ये नेकी कर दरिया में डाल का सही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, यानी सबसे अलग स्थिति आपको लोकोक्ति दी गई है, उस लोकोक्ति में से बताना है इसका अर्थ क्या है, यानी सबसे अलग स्थिति। पहला ऑप्शन है, काक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल में पात पात, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 लोक से मथुरा नारी इसका सही अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति। ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कोवा भी हाड़ ने ले जाएगा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है, अवसर का लाभ न उठाकर उसकी तलाश में परेशान रहना। दूसरा ऑप्शन है, दूर रहने वालों की कोई खबर भी नहीं लेता। तीसरा ऑप्शन है, दूर से सभी राम राम रखते हैं। चौथा ऑप्शन है, विपत्ति में सभी दूर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूर रहने वालों की कोई खबर नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। कोवा भी हारने ले जाएगा, यानी दूर रहने वालों की कोई खबर भी नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर आए नाग ने पूजिए, बाम्बी पूजन जाए। कहावत का अर्थ बताना है। कोरा दिखावा करना, वक्त पर काम न करना, पश्चाताप करना, या अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। तो देखिए दोस्तों इसका तो सभी को पता होगा, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना इसका सही अर्थ है। यानी लोकोक्ति का, कहावत का बिल्कुल सही अर्थ ये है, अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान होना। अपनी अपनी कहावत ये थी कि घर आए नाग ने पूजिए और बाम्बी पूजन जाए, इसका सही अर्थ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। गणतंत्र का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, क्या होता है। राजतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, जनतंत्र होता है, या नायक तंत्र होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। गणतंत्र होता है दोस्तों, गण यानी बोलते हैं लोगों को, जनता को, जनता का तंत्र होता है वो गणतंत्र होता है। राजतंत्र होता है राजा का तंत्र, तो इसका सही विलोम हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। कौन सा क्रम सटीक नहीं है, विलोम शब्द के अर्थ में बताना है, विलोम के अर्थ में, यानी कौन सा विलोम है वो सटीक नहीं है, यानी मेल नहीं खाता है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर अपन एक एक करके चेक करते हैं। कठोर का कोमल, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कठोर कोमल होता है। धनात्मक का ऋणात्मक, ये भी बिल्कुल सही है, धनात्मक का ऋणात्मक होता है। दाखिल का खारिज, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, दाखिल का खारिज ही होता है। पंडित का विद्वान, ये देखिए दोस्तों ये एक दूसरे के ओपोजिट यानी विलोम शब्द नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पंडित भी विद्वान को बोलते हैं और विद्वान तो बोलते ही हैं, पंडित यानी महान होता है। और इसका सही अगर आपसे विलोम पूछे तो पंडित का हो जाएगा मूर्ख। ठीक है ना, मूर्ख इसका बिल्कुल विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन, तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुरोगामी का विलोम बताना है दोस्तों, क्या होता है। देखिए दोस्तों पुरोगामी का अर्थ क्या होता है, आप पहले ये जानिए। पुरोगामी बोलते हैं उन्नति की ओर जाने वाला, जो पुरोगामी है ना, पुरोगामी वो बोलते हैं उन्नति की ओर जाने वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिगामी। पश्चिगामी होता है अवनति की ओर यानी पतन की ओर जाने वाला। ठीक है ना। उधर्वगामी तो नहीं हो जाएगा, पतनगामी भी नहीं होगा और अपूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि पुरोगामी का सही विलोम शब्द हो जाएगा पश्चिगामी यानी पतन की तरफ जाने वाला। ठीक है दोस्तों।